हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का हम फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी मैं आपको 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। और यहाँ पर मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और ये पैटनी साड़ी का ब्लाउज़ है जो हम रेडी करेंगे कंप्लीट। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ले रही हूँ बैक पार्ट की 15 इंच। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है और यहाँ पर ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर ली है शोल्डर के लिए। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। शोल्डर का जो मेज़रमेंट है आपको लेना है 5.5 इंच, 5.5 इंच लेंगे हम। आर्म होल्स भी इतना ही लेंगे, 5.5 इंच। ऊपर से शोल्डर की लाइन ड्रॉ की है, अब मैं आर्म होल्स की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से लेना है हमें चेस्ट का 4th पार्ट, तो वो लेंगे हम 9 इंच। 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं यहाँ पर। और 1.5 इंच ले लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का, इस तरीके से 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने। और आर्म होल्स की यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ करना होता है डीप नेक में। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ की है मैंने। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे हम। कमर हमारी 30 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7.5 इंच। और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच लिया है बैक पार्ट में जो हम प्लीट्स लगाते हैं उसके लिए। अब मैं आर्म होल्स की गहराई आपको देखिए गोलाई इस तरीके से करनी है। अगर आपको गोलाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आप फैब्रिक को अपनी तरफ कर लें और इस तरीके से आप गोलाई कर सकते हैं आसान तरीके से। इजी रहता है अगर आप कपड़े को अपनी तरफ घुमा लेंगे तो। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कट कर लेना है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्टिचिंग वाला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और फिटिंग जो लगाती हूँ मैं वो वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उनके जो पार्ट है आगे पीछे के वो बराबर नहीं आते हैं। तो आप फिटिंग वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा जिन्हें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। फिर से मैंने कपड़े को इस तरफ अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को नीचे से सीधा कर लिया है। यहाँ बना रहे हैं हम फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट। तो यहाँ से नीचे से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ है वो 16 इंच रहेगी, 16 इंच रहेगी। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने और 1/2 इंच में ले रही हूँ हाई हुक की पट्टी के लिए। इस तरीके से हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे 1/2 इंच को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1/2 इंच की हुक की पट्टी के लिए। इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी लाइन हमें 1/2 इंच की ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैंने 1/2 इंच लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। ध्यान रहे बेल्ट ब्लाउज़ है, 1 इंच आपको इसमें टोटल लेंथ में प्लस करना ज़रूरी है। 1 इंच लेना आप बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है यहाँ पर। अब देखिए प्रिंसेस कट के लिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन लेना होता है। तो आर्म होल्स तरफ से ले रही हूँ मैं 1 इंच और नीचे की तरफ से ले रही हूँ 2 इंच। नीचे से 2 इंच लिया है और ऊपर से मैंने 1 इंच लिया है। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच लेना है आपको, 1 इंच, और नीचे कमर की तरफ से लेना है 2 इंच। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और फ्रंट आर्म होल्स की गहराई मैंने अभी नहीं दी है, वो मैं स्टिचिंग के समय पर देती हूँ जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेते हैं। नीचे से भी कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट से मैं लेंथ में ले रही हूँ 4 इंच और इस तरफ से ले रही हूँ 3 इंच। इस तरीके से मार्किंग करनी है हमें बेल्ट की। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम 3 इंच पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से हमें शेप दे देना है। 1/2 इंच उस तरफ से भी दे देंगे तो शेप अच्छा आता है हमारे ब्लाउज़ में। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट की शेप किस तरीके से दी है, इसी तरीके से आप भी दीजिएगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 इंच। प्रिंसेस कट के लिए विड्थ में लेना है हमें 4 इंच। इसमें मैंने आगे से जो 1/2 इंच उससे भी काउंट करते हुए ही लिया है। ऊपर से टक्स पॉइंट ले लेना है हमें 10.5 इंच पर, 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है।
तो ये वाली जो लाइन है जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया है, ये टक्स पॉइंट वाली लाइन है, इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इस लाइन को मिला देंगे हम नीचे की तरफ। अब इस लाइन को कर देंगे हम ऊपर की तरफ और यहाँ से देखिए हमें विड्थ में लेना है, यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच, 1.75 इंच विड्थ में लिया है मैंने इस तरीके से। यहाँ पर लेंथ में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें शेप इस तरीके से देना होता है। तो ये जो मैंने लेंथ में लिया है वो अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, बस इस तरीके से प्रिंसेस कट का आपको शेप दे देना है सिर्फ विड्थ लेते हुए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको नेक के लिए बता देती हूँ। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप नेक की जो विड्थ है वो 2 या 2.25 इंच ही लीजिएगा। मैं यहाँ पर डोरी लगा रही हूँ तो मैंने 2.5 इंच ली है, 2.5 इंच मैंने विड्थ ली है नेक की और लेंथ में लिया है 6.5 इंच, 6.5 इंच लेंथ में लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ राउंड शेप। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। हल्का सा मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया है और यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि फ्रंट में, क्योंकि दोनों तरफ से ये एक जैसा ही दिखता है, तो मैं फ्रंट की तरफ मार्किंग कर लेती हूँ इस तरीके से ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे। और आपको कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग हो गई है। अब मैं नेक के लिए आपको बता रही हूँ। यहाँ पर तो नेक में मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि ये पैठनी साड़ी का ब्लाउज़ है। नेक कटिंग करने से पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच मैंने मार्जिन का छोड़ दिया है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल्स नापे हैं तो वो आ रहे हैं 7 इंच। उसमें मैंने आधा इंच प्लस कर दिया है, 7.5 इंच ले रही हूँ। और स्लीव्स की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है स्लीव्स की लेंथ और यहाँ पर 4 इंच लंबाई ली है और 7.5 इंच पे मैंने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। उसके बाद मैं डाउन करूँगी इसे 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव्स होती है तो 2.5 इंच पर डाउन करना है। अगर आप 3/4 या फिर कोनी तक जो स्लीव्स होती है वो बना रहे हैं तो आप 3 इंच पर डाउन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर डाउन किया है इसे और फिर इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे दिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर इस तरीके से मिला लिया है। स्लीव्स राउंड है मेरा यहाँ पर 12 इंच, उसका मैंने हाफ ले लिया है 6 इंच और इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स भी मेरी कट हो चुकी है। यहाँ पर सेंटर में कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर गहराई कर दूँगी इस तरीके से। 1/2 इंच की गहराई मैंने दी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर देती हूँ ताकि मुझे जोड़ते समय ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो आप भी स्लीव्स कटिंग करने के बाद गहराई देने के बाद यहाँ पर मार्किंग ज़रूर किया करें। और यहाँ पर 2 बॉर्डर है, ये जो ब्रॉड वाला बॉर्डर है मैंने उस पर अलग से उसे कट कर लिया है। बाकी सारे पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। साइड में एक और जो बॉर्डर था वहाँ पर से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें मैं आपको नेक के लिए मारूँ। नेक के लिए देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग इस तरीके से की। लेंथ में लिया है 10 इंच और विड्थ में 2.5 इंच। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ। तो सिंपल सी मैं यहाँ पर बैक डिज़ाइन बताऊँगी आपको। इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। उसके बाद हम 1.5 इंच 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इसी तरीके से शेप दे देंगे। हल्का यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से आप डिज़ाइन बनाते हुए शेप दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर बनाई है। पैठनी साड़ी पर इस तरीके से हम कुछ पेच वर्क करते हैं तो ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और यहाँ से देखिए जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसे मैंने मार्क कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे से विड्थ ली है मैंने 4 इंच, 3.5-4 इंच पे मार्क कर लेना है आपको। और विड्थ में ऊपर से लेना है 2.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद हम नेक के लिए शेप दे देंगे जो हमने फैब्रिक पे दिया था सेम उसी तरीके से। 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्क करेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मार्किंग और करेंगे हम बीच में नेक की लेंथ लेते हुए। तो नेक की लेंथ यहाँ पर तैयार मुझे रखनी है 10 इंच। इस तरीके से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। ये देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। और मैंने नीचे की तरफ से भी इस तरीके से शेप दिया है। ये दोनों ही पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप इन्हें अलग नहीं करना चाहते तो सीधे आप जॉइंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सेंटर से नेक की कटिंग करेंगे और मैंने इसे बीच में से भी कट कर लिया है। अब इस तरीके से जो डिज़ाइन के लिए हमने मार्किंग की है वहाँ से भी हम इसे कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। ये बीच वाला भी जो पार्ट है उसे हमने रखना है। तो ये दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अगर आप जॉइंट इसे अलग अलग नहीं करना चाहते तो आप साथ में भी इसे कट कर सकते हैं। और ये वाले बॉर्डर पे हम इसे बीच में से सिलाई लगाकर प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। तो सभी पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने इसे बीच में से कट कर लिया। अगर आप नहीं भी चाहें तो इसे अलग अलग भी आप चिपका सकते हैं प्रेस से, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट अलग अलग ही हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसे कट करेंगे। मैंने इसे बीच में से भी ओपन कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि कई बार प्रेस से पेस्टिंग अच्छे से चिपक नहीं पाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम कहीं बार इसी आती है प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से अटैच होता है। और इसे यहाँ पर हम बीच में से फिनिशिंग कर लेंगे। साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो एक तरफ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी करना है। फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक छोटा कट लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। नेक की विड्थ नाप लेनी है हमें 2.5 इंच। तो ये हम करेंगे ब्लाउज़ के उल्टी तरफ से इसे अटैच। तो इसे देखिए यहाँ से हमें अटैच करना है, क्योंकि इसे सीधी तरफ हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ को ध्यान में रखते हुए आपको पिन लगा लेनी है। एक पिन हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल हमारी जो पेस्टिंग है उससे चिपकाते हुए ये सिलाई आपको लेनी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर ना आए। और सेंटर से यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम फैब्रिक को कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब इसे सीधी तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। अब एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक सिलाई हमने इस तरफ लगा ली है, दूसरी एक सिलाई हम इस तरफ भी लगा लेंगे। और देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पाइपिंग। तो मैंने यहाँ पर उरेप पट्टी ली है, उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए लगा लेना है। इससे हमारी जो पाइपिंग है वो तैयार हो जाएगी। और इसमें मैंने पाइपिंग में डोरी नहीं लगाई है, मैं इसे इसी तरीके से कपड़े से ही तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर, तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी पाइपिंग निकल जाती है।
अंदर की तरफ से अगर आपको ऊपर से फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है तो अंदर की तरफ आप हल्का कट लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पार्ट बिल्कुल रेडी कर लिया है और दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी हो गए हैं हमारे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये वाला जो फैब्रिक हमारा पेस्टिंग का पार्ट निकला था उसे भी मैंने चिपका लिया है प्रेस पे अच्छे से, और साइड से हमें थोड़ा मार्जिन यहाँ पर रखना है अटैच करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। तो इसे अस्तर के फैब्रिक के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे इस तरीके से। फिनिशिंग दे देना है, साइड से भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम लगा लेंगे यहाँ पर भी पाइपिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी पाइपिंग लगा ली है। अब इस पार्ट को हम अपने ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से एक तरफ से हम इस पार्ट को रखेंगे और दूसरी तरफ दूसरा वाला पार्ट रखेंगे इस तरीके से। इसे अच्छे से सेट करते हुए हम पिन लगा लेंगे। पहले हम एक तरफ का सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आगे पीछे करके सिलाई को पक्का कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक पे लेस लगाएंगे इस तरीके से। जो दूसरा वाला पार्ट है वहाँ पर हमें लेस लगा लेनी है। तो आप भी अपनी पसंद से कोई भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन ही ले रही हूँ क्योंकि इस ब्लाउज़ में अलग से कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ गोल्डन ही है। तो मैं यहाँ पर गोल्डन ही लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से जो हमने नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाई थी उसे बनाते हुए ही हमें लेस लगानी है। एक तरफ मैंने लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। और ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक पे हम डोरी लगा लेंगे। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट स्टिच करके बताती हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का नेक कट कर लेंगे। बीच में से इसे ओपन कर लेंगे और इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो फिनिशिंग से ये सिलाई लगाएं, अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है हमें। और प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और बेल्ट को भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। आमने सामने रखकर पिन लगाकर आप इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दें। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो ध्यान रखिए जब भी आप प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते हैं तो यहाँ से आपको नीचे से ऊपर की तरफ ही इसे अटैच करना होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ अटैच कर लिया है और देखिए यहाँ पर डबल सिलाई आपको लगा लेनी है और यहाँ पर पफ भी आ गया है हमारे ब्लाउज़ पर। तो देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने दोनों ही पार्ट को अटैच कर लिया है। कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। अब मैं आपको बेल्ट अटैच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे।
बेल्ट पे भी आपको डबल सिलाई ले लेनी है। और ये जो एक्स्ट्रा बेल्ट हमारा नीचे की तरफ से निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे सिलाई लगाने के बाद। दूसरी तरफ का बेल्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। अब मैं यहाँ पर हाई की पट्टी लगा रही हूँ। हाई की पट्टी को मैंने सीधा रखा है, इसे मैंने अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। ये 3 इंच चौड़ाई पर है पट्टी। और इस तरीके से लगाने के बाद एक सिलाई हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग से एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे बारीक टाके से। एक सिलाई इस तरफ से भी लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी उठी हुई ना लगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार हाई हुक की पट्टी किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस तरफ लगाया है तो आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लगा लेंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ाई में ली है, उसे डबल फोल्ड कर लिया है। एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके लगाएंगे, एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर से कट कर लेंगे और इसे उल्टी तरफ फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो हाई हुक की पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हमें नेक में लगानी है पट्टी। तो देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ तिरछी पट्टी यानी कि उरेब पट्टी और उससे लगाएंगे हम नेक पे इस तरीके से। एक तरफ मैंने लगा लिया है, मैं आपको दूसरी तरफ लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने उरेब पट्टी को लगा लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर ली है, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके कॉर्नर की लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लिया है। सिर्फ जितना हमें फोल्ड रखना है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से पट्टी को उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे ये वाली जो पट्टी है आपकी वो सीधी तरफ ना दिखे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों पार्ट के नेक तैयार कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को रखना है हमें यहाँ पर बराबर से और चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो उसे कट करके शेप दे देना है। अब हम करेंगे स्लीव्स रेडी। तो स्लीव्स के दोनों तरफ मैंने जॉइंट लगा लिया है क्योंकि बॉर्डर में अधिकतर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कपड़ा कम होता है। तो फिनिशिंग के साथ हमें जॉइंट लगा लेना होता है और जॉइंट पे हमेशा आपको डबल सिलाई लगानी होती है क्योंकि पहनने के बाद कपड़ा खिंचता है तो आपकी सिलाई खुल सकती है। तो आपको स्लीव्स इस तरीके से यहाँ पर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर जो एक और बॉर्डर था वहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। एक बॉर्डर जो था उससे हमने बैक डिज़ाइन बनाई है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स तैयार कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। स्लीव्स के दोनों जॉइंट बराबर करके चेक कर लेने हैं आपको, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लें। सेंटर में मार्किंग कर लें। अब हम करेंगे यहाँ पर बैक पार्ट में पहले प्लिट्स डाल लेते हैं, उसके बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा ली है इस तरीके से। उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट करते समय ध्यान दीजिएगा कि आगे नेक की तरफ से आपके जो दोनों पार्ट हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर साइड से कुछ पार्ट बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कट करके शेप दे सकते हैं, पर नेक की तरफ से दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने शोल्डर को यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। और अब हम करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे। और फिलहाल देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल्स की गहराई नहीं दी है अभी, तो सबसे पहले हम गहराई कर देंगे यहाँ पर। आप ये शोल्डर जॉइंट करने के पहले भी कर सकते हैं, पहले ही करनी होती है यहाँ पर गहराई हमें। और इस तरीके से मैंने 1/2 इंच की गहराई दी थी। देखिए डीप नेक है तो इसमें हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती है। और सिलाई लगाकर पैक कर लिया है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है आपको। इसके बाद देखिए बैक पार्ट में सेंटर मार्किंग करनी है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख के आपको पिन लगा लेनी है। और यहाँ से देखिए नीचे से हमें इसे बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड में और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये सिलाई मैंने कच्ची लगाई है 5 नंबर के टाके से। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने आर्म होल्स का शेप दिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पर नहीं निकला था। उसके बाद मैं कच्ची सिलाई को खोल दूँगी। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने का तरीका, ये आपको स्लीव्स को जॉइंट करने से पहले ही करना होता है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स जॉइंट कर लिए, दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से करना है। अब हमें स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाना है यहाँ पर और सिलाई लगानी है सीधी तरफ। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। ये हमने कर लिया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करना है। अब नीचे की तरफ लगाएंगे हम कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। तो पूरी ही हम इसे नीचे कमर की तरफ लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके फोल्ड कर लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक सिलाई यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लेनी है। अपने ब्लाउज़ को मैंने उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। हाई की पट्टी है इस तरफ, तो हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट आपको लेना है। तो मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट यहाँ पर है 9 इंच। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, यहाँ से 8.5 7.5 इंच ले लेंगे। और स्लीव्स राउंड है मेरा 12, तो उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सीधी आई है ब्लाउज़ की फ़िटिंग। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।